क्या किसी पापी का कथा से कल्याण हुआ? कोई ऐसा व्यक्ति जो निरंतर पापाचार रत रहा हो, अनाचार रत रहा हो, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः पापी विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलश्च कामीनाः सप्ताह यज्ञेन कलु पुनन्ति। ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है महाराज। आप तो पापी की बात कर रहे हो, यहां तो पाप की परंपरा खड़ी हुई है। दुराचार रताः विमार्गाः कुटिलाः कामिनाः, कोई सद्गुण नहीं है, सदपा। ऐसा व्यक्ति भी अरे जीते जी छोड़ो, मरने के बाद उसके निमित्त भागवत हो जाए तो कल्याण हो जाता है। अच्छा महाराज, बिना दृष्टांत के सिद्धांत अधूरा होता है। क्या ऐसा पहले हुआ है? किसी का कल्याण हुआ? तो इस उत्तर में सनकादिकों ने नारद जी को गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पितृपक्ष में जो गोकर्ण उपाख्यान की कथा को सुनता है, उसके सुनने से भी पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। ये फल है इसका। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर है और वहां आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। इनकी पत्नी धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुणः, अद्भुत है। आत्मदेव पंडित जी बड़े कर्मकांडी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वेद के उपासक हैं, भगवान सूर्य के उपासक हैं, विवेकी हैं। द्वितीयो इव भास्कराः, ऐसा लिखा है भागवत में। लेकिन ऐसे वेद के निष्णात ब्राह्मण जीवन में एक अभाव है, इनके यहां वंश वृद्धि नहीं हुई, इनके यहां संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई ठीक है, और एक बड़ी विचित्र स्थिति है। घर में पौधा लगाते हैं, पौधा सूख जाता है। जो गैया है, उस गैया के यहां भी कोई संतान नहीं है। विचित्र लीला है। एक दिन बड़े दुखी हो गए तो आत्मघातस्तु, इस भावना से कि भाई मेरे यहां संतान ही नहीं है, मैं क्या करूंगा जी के, और शरीर नष्ट करने के लिए जंगल चले गए ब्रह्म मुहूर्त में। रो रहे थे। हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण देव हैं, भगवान ब्राह्मणों की बड़ी रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं भगवान। मेरे ठाकुर ने सुना, मेरे प्रभु को लगा कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में कोई भक्त रो रहा होगा। भगवान ने साधु का वेश बनाया और सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, राजन कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज आप क्यों रोते हैं? ऐसी कौन सी बलवान चिंता है जिसने आपको इतना पीड़ित कर रखा है? आप मुझसे अपना कारण कहो, क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बताएं, हमारे यहां कोई संतान नहीं है। लो, अच्छा ईमानदारी से कहो, क्या संतान सुख दे सकती है? दे सकती है? संसार, हम कल हमारे पूज्य महाराज जी को सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे क्या सारे संसार को टेंशन है। क्या है? टेंशन। एक कुपुत्र कितनी टेंशन दे सकता है, कितना परेशान कर सकता है यदि एक बेटा बिगड़ जाए। और संसार को तो क्या है? टेंशन। 10 कुपुत्रों बराबर चित्त खराब है लोगों का। अथवा तो एक सन ही कितनी गर्मी दे देता है, त्राही त्राही मच जाती है। लेकिन सबके माथे तो टेंशन चढ़ा हुआ है, 10 सूर्यों का तपन चढ़ा हुआ है, सबका दिमाग गर्म है महाराज, कोई दिमाग से ठंडा नहीं है। बेटा बेटी से सुख होगा? अरे भगवान ने कहा, देव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम
बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्यम त्यज संसार वासना। ये बेटा बेटी की चाहत की वासना को छोड़ दो, इससे सुख नहीं होगा। त्यज संसार वासना, भगवान का भजन करो। बात समझ में नहीं आई, बोले महाराज आप क्या जानो, बेटे का सुख क्या होता है, आप तो विरक्त हो, आपको क्या पता। ये तो हम बता पाएंगे कि बेटे का सुख क्या होता है, आप नहीं समझ सकते। बोले महाराज आपके इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों में बेटे का सुख नहीं है। हम कह रहे हैं, हमने देख लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। अब तो महाराज आत्मदेव जी समझ गए कि ये जो 7 जन्मों का देख सकता है, यह 7 जन्मों के बिगड़े को बना भी सकता है। ये सामर्थ्यवान महापुरुष हैं, सामर्थ्यवान महापुरुष मेरे सन्मुख प्रकट हैं। चरणों में गिर गए, महाराज अब तो आपके चरणों की साक्षी में ही प्राण छोड़ूंगा, नहीं तो आप वरदान दो, मेरे इस कष्ट की निवृत्ति करो। और माथा पटकने लगे। भगवान ने कहा चलती फिरती ब्रह्मत्या लगेगी अब सुबह सुबह। तुरंत रोका, विप्रदेव क्या कर रहे हो? झोली से फल निकाला, कहा जाओ अपनी देवी को दे देना। आपकी भगवती सदाचरण करते हुए, पवित्र व्यवहार करते हुए इसको पाकर रहें तो सुंदर पुत्र होगा। अब तो आत्मदेव जी प्रसन्नता से आए, फल दिया देवी धुंधली को। धुंधली तो धुंधली थी, फल को देखकर ही धुंधली विचित्र हो गई। विचार करने लगी, संतान हो भी गई तो बड़ी भारी कष्टकारक है। लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। बच्चे के लालन पालन में कितनी परेशानियां हैं। अच्छा, सच में जो गृहिणी माताएं होती हैं उनकी आधी परेशानी तो वो संतान ही होती है। दिन में आधे से ज्यादा समय उनका जो सिर गर्म रहता है, वो घर में रहने वाले लोग सब समझते होंगे। उसका कारण कोई और नहीं है, वो आपके श्रीमान जी होते हैं। उसी के कारण मैया का वोल्टेज हाई रहता है, प्राय घरों में देखने मिलेगा। अब ये धुंधली कह रही लालने पालने दुखम, बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। बोली अरे लेकिन प्रसूता काल में, प्रसव काल में कितनी भयानक पीड़ा होती। मैंने तो सुना है लोग चले भी जाते हैं, उस पीड़ा को सह नहीं पाते थे। और एक सिद्धांत ये देवी का जो धुंधली कह रही है, ये ना स्वीकार करने योग्य है ना मान्य है। धुंधली कहती है वंध्याचा विधवा नारी सुखी निचेती में मती। मेरी बुद्धि से तो बंध्या नारी और विधवा नारी ही सुखी है। ये देवी है। बार बार फल को देखती और विचार किया, एवं कुतर्क योगेन, बार बार देखा और कुतर्क के कारण फल को भक्षण नहीं किया। एक दिन एक सखी आई, दुखी देखा क्या बात है, तो कहा ये पतिदेव फल लाए थे, इसको पाया नहीं है, क्या करूं? सखी ने कहा कि देख, मेरा पति है ना, वह धना भाव में जी रहा है और मेरे यहाँ 7 संतान पहले से, 8वें की तैयारी हो गई है। यदि तू कुछ धन दे दे तो मैं संतान तुझे दे दूंगी। पंडित जी बोले वाले झूठ बोल देना। पंडित जी को क्या पता, कह देना मैं गर्भवती हो गई। ये तो बोले वाले। और मैं एकांतिक रहूंगी, अपने घर पे कह दूंगी मेरे पति को कुछ धन दे देना। फिर इस फल का क्या करूं? परीक्षा के लिए गाय को फल खिला दिया गया। गाय ने फल का भक्षण कर लिया। यहां पंडित जी को झूठ कह दिया। समय व्यतीत हुआ, स्त्री के यहां संतान हुई, सुंदर बालक हुआ, रातों रात परिवर्तित हो गया। यहां हल्ला हो गया कि पंडित जी के यहां बालक हो गया। कुछ दिनों बाद गाय के गर्भ से भी मानवीय आकार का पुत्र जन्म लिया।
केवल कान गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। श्री गोकर्ण जी अद्भुत हैं। भगवान बादरायण कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और दूसरे जो थे इनके नामकरण का समय आया। देवताओं ने कहा, जो विप्रदेव पधारे उन्होंने कहा कि आत्मदेव जी आपका नाम आत्मदेव, बालक का नाम रखते हैं परमात्म देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीना कष्ट हमने सहा, प्रसव काल की पीड़ा हमने सही, और नाम पिताजी के नाम पे, ये ठीक नहीं है। मेरा नाम धुंधली, इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। हम एक निवेदन कर दें, अपने बच्चों के नाम पवित्र रखें। हमारे यहां नामों की कमी नहीं है। यथा नामः तथा गुणा, शास्त्र कहता है नाम का बहुत प्रभाव होता है। जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर नामी के गुण भी प्रकट होते हैं। उसके नाम का बार बार चिंतन करने से भी गुण प्रकट होते हैं। अपने बालकों के सभ्य नाम रखें। अब आजकल तो विचित्र नाम होते हैं, जॉइंटी, मोंटी, टीटू, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। हाँ? हाँ? अब बच्ची का नाम चिंकी, लो क्या है ये चिंकी, विचित्र नाम। तो अपने बालकों के नाम पवित्र रखें। ऐसे नाम रखें जिन नामों का संस्कार हो, भगवत आश्रित नाम हो। हमारे यहां तो पहले नामों में दासत्व होता था। हा? तो नामकरण की बड़ी महिमा है। हमारे यहां एक संस्कार है जातक का, अच्छे नाम रखें। धुंधकारी का नाम धुंधकारी हो गया। हा? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, ये महाखल हुआ, दुष्ट हो गया महाराज। इतना दुष्ट हुआ कि भागवतकार कहते हैं इसे लत लग गई, बच्चों को जाके नदी में धक्का दे आता, कुएं में धक्का दे आता, अशब्द भाषी हो गया। एक दिन तो अपने पिता को मार दिया। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं, पिताजी ने जो चांदी सोना का बर्तन इकट्ठा किया था कर्मकांड करते करते, एक दिन धक्का दे के सब सोना चांदी ले आया। लाओ दे, इधर छुड़ा लाया सब। पिताजी को मारा, पिताजी चक्कर में उन भारी दुख हो गया। पहले दुखी थे संतान नहीं है, अब दुखी है संतान ऐसी क्यों है। ये बेटा बेटी सुख देने वाले नहीं है। पहले दुख था कि संतान नहीं है, अब दुख है कि संतान ऐसी क्यों है। आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। एक दिन पुनः मन में आया, ऐसे घोर अपमानित होने से तो अच्छा है मर जाऊं। और पुनः मरने जाने लगे तो रात्रि में गोकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप सुख की कामना करते, आपको पता है इस संसार में कोई सुखी नहीं। अद्भुत कहा गोकर्ण जी ने, कहा पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। न इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। अच्छा, इंद्र का तो देवताओं के देवराज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भय उन्हीं को लगा रहता है। थोड़ा बहुत किसी ने माला उठाई, आंख बंद की और महाराज इंद्र चक्कर में पड़ता है। इंद्र को लगता है मेरी गद्दी खतरे में। न चेन्द्र से सुखम,
राजाओं को भी राज्य जाने का भय लगा ही रहता है, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी उन्हें भय रहता है। फिर सुखी कौन है? का सुख मस्ती विरक्तस्य मुने एकांत जीवनम। ये जो संत हैं, जो भगवान के नाम का भजन गान कर रहे हैं, ये सदा सुखी हैं। हाँ, कोई सुखी नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं सुखी कौन है? तो कहा सुखी राम जी के दास। हा? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। जो हमारे प्रभु के दास हैं वो सुख में है। अच्छा, एक बात बताएं, विद्यालय में विद्या मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, तो जहां सुख के धाम होंगे वहीं तो सुख मिलेगा। हमारे प्रभु सुख धाम है। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख के धाम भगवान हैं, उनके नाम में सुख है। उनका नाम लेने वाले को परम विश्राम मिलता है, परम विश्राम मिलता है। पिताजी आप चिंता मत करो, ये संसार जो है इससे मुक्ति के लिए 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने गोकर्णी गीता कही। और ये जो 2 श्लोक है ना, ये बड़े अद्भुत हैं। भगवान कभी अवसर दें तो केवल गोकर्णी गीता का चिंतन 7 दिन हो, तब बड़ा सुख मिले। श्री गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहे स्थिमांस रुधरे विमितम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। सारे संसार को दो बंधनों ने बांध रखा है, एक अहमता और एक ममता। ममता ने संसार, अपने शरीर में अहमता और इस शरीर से जुड़े संबंधों में ममता, इन्हें बांध रखा है। और इनके बंधन के कारण हमारी मुक्ति नहीं हो पा रही, जीव स्वतंत्र नहीं हो पा रहा। ये देह नश्वर है, देह स्थिमांस रुधरे। जो बना हुआ है, अंदर तो सब आइटम गड़बड़ है, अंदर का कुछ भी बाहर आए तो अपवित्र है। बस ऊपर से ये फिनिशिंग कर दी भगवान ने। हमारे श्री मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है। मलुकदास जी कहते हैं, सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग, मड़ी न होती चाम तो जीवत खाते का। मड़ी न होती चाम तो। पिताजी जिस शरीर को आप अपना मानते हैं, ये शरीर आपका नहीं है। पहले तो इस शरीर के रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये त्याग दो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने शरीर का अभिमान रहता है। इस रूप के अभिमान का त्याग करो। शरीर तो बहुत बड़ी बात है, एक रोम छिद्र हमारा नहीं है, एक रोया भी हमारा नहीं। जिसे जब सफेद होना होगा हो जाएगा, पूछेगा नहीं कि भैया हम सफेद हो जाए क्या। जब जाना होगा तब चला जाएगा, पूछेगा नहीं। एक रोया भी हमारा नहीं है। शरीर तो बहुत आगे है। देह स्थिमांस रुधरे विमितम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता अभिमुंच। और जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से जुड़े संबंध कब तक? जब तक शरीर है तब तक संबंध है, शरीर के बाद तो संबंध भी नहीं है। संबंधों से भी मुक्ति है।
छूटते नहीं है तो उपाय बताया, छोड़ेंगे कैसे? कहा पश्या निसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। इस संसार को मुर्दा मानो। क्यों? कहा मुर्दे में किसी की प्रीति नहीं होती, मुर्दे में किसी का प्रेम नहीं होता। वैराग रस के रसिक होकर भजन में लग जाओ। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। परम धर्म का आश्रय लो, संसारी धर्मों का त्याग कर दो। परम धर्म के आश्रय को पाकर और पिताजी साधुओं का संग करो। ये संग ही आपके कल्याण का साधन बनेगा। साधुओं का संग करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु संग से तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी। अद्भुत कहा। गोकर्ण जी के इस कथन से आत्मदेव जी तृप्त हुए हैं। दसम स्कंध का आश्रय लिया, कल्याण को गए। गोकर्ण जी तीर्थाटन चले गए। यहाँ धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को घर ले आया। मैया को एक दिन ठोकर मारी, मैया दुखी हो गई। अंधे कुएं में जाकर, गहरे कुएं में रात्रि में गई, डूब के मर गई। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, वैश्याओं का संग करने लगा। वैश्याएं धन की कामना करती, चोरी करने लगा। राजा के यहाँ आज बहुत भारी धन चुरा के लाया। वैश्याओं को लगा पकड़ा जाएंगे, निश्चित सिपाही पकड़ेंगे, एक ना एक दिन फंसेगा, ये भी पकड़ाएगा, सारा धन भी जाएगा, हम भी पिटेंगे, हम भी कारावास में जाएंगे। क्या करें? जलती हुई लकड़ियों के अंगारों से धुंधकारी को मार दिया। उसी घर में गड्ढा खोद के गड़ा के सारा धन लेके भाग गए। धुंधकारी प्रेत बन गया। एक दिन लौटते लौटते गोकर्ण जी गांव पधारे। कई प्रकार की आवाजों में धुंधकारी ने उन्हें भयभीत किया। बाद में कमंडल से जल निकालकर जब सिंचन किया, तब इसने प्रकृतिस्थ होकर मानवीय वाणी में प्रार्थना पूर्वक कहा कि भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो, आप मेरे भाई हैं, मुझे इस कष्ट से निवृत्ति दीजिए। मैं प्रेत योनि में बड़ा पीड़ा पा रहा हूं। भगवान सूर्य से, भुवन भास्कर से प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने कहा कि गोकर्ण जी, धुंधकारी के कल्याण के लिए भागवत करो। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा कि तेरे कल्याण के लिए मैंने गया श्राद्ध जाके करके आया। मैं गया में जाके पिंडदान करके आया, श्राद्ध करके आया, तब भी कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी ने एक वचन तो बड़ा विचित्र कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। अच्छा, यहाँ एक शंका भी होती है, तो क्या गया तीर्थ की महिमा का कुछ अतिक्रमण हुआ, कुछ छोटी हो गई क्या महिमा? हमने संतों से सुना है। देखो, गोकर्ण जी जब भी पिंडदान करते होंगे तब धुंधकारी का गोत्र कौन सा बोलते होंगे? आत्मदेव जी का गोत्र बोलते होंगे ना, जबकि धुंधकारी तो आत्मदेव जी का पुत्र ही नहीं था। अब गलत पता किसी भी चिट्ठी पे लिखो, वह सही जगह कभी नहीं पहुंचेगी। एक प्रश्न प्रायः लोग करते हैं, गया में एक बार पिंडदान यदि हम कर आए तो क्या बाद में पिंडदान करना पड़ेगा, श्राद्ध करना पड़ेगा या नहीं? प्रायः लोग कहते हैं। देखो, योगनी तीर्थों में आत्म पिंडदान की विधि है। जीते जी जो पिंडदान किए जाते हैं अपने कल्याण के लिए। असम के पास जो गुवाहाटी आदि है, वहां कई तीर्थ हैं, योगनी तीर्थ हैं।
तो वहां पे आत्म पिंडदान की परंपरा है। तो उस आत्म पिंडदान में लिखा है गयांतम पिंडदानम, गया अंते पिंडदानम, कि यदि आपने गया जी में पिंडदान कर लिया है तो अन्य जो योगिनी तीर्थ हैं वहां जाके आपको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जीते जी किए गए पिंडदान के विषय में है। इस वाक्य के भ्रम के कारण प्राय लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जो पिंडदान है वो गया जी में जाके अंत हो जाता है। ऐसा नहीं है। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ये हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म है। तीर्थ में जाओ, कभी तिथि उपस्थित हो, पितृतिथि उपस्थित हो, जो पिंडदान की 72 तिथियां हैं वर्ष की, वह उपस्थित हो तो उनमें पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण तो नित्य करने का विधान है। हमारे यहाँ गृहस्थ के जो कर्म है उन कर्मों में तर्पण नित्य का विधान है, करना चाहिए। तो नित्य भले ही गया जी में पिंडदान हो गया हो, लेकिन पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य के द्वारा बताए गए मार्ग को अनुसरण कर गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया। सप्त ग्रंथि का एक बांस था, वायु रूप में धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ कही। पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और 7वें दिन तो पूरा बांस विदीर्ण हो गया। बीच से विदीर्ण होकर उस बांस से देव रूप में पीतांबर धारण किया हुआ, मुकुट और अच्छे अलंकारों से अलंकृत भगवान के पार्षद विमान लेकर जिसे लेने पधारे, ऐसा पुरुष प्रकट हुआ। और प्रकट होते ही धुंधकारी भी भागवत की महिमा गाने लगा, अद्भुत महिमा गाई। धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की कथा धन्य है जिसने मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया। विमान जाने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया अत्रैव बहवा संतु श्रोतारो मन निर्मला। यहाँ तो इतने सारे श्रोता थे, सबका मन निर्मल था, सब कथा सुन रहे थे, फिर विमान एक क्यों, ऐसा पक्षपात क्यों? तो कहा, महाराज सुनने के श्रवणस्य विभेदेन, सुनने का भेद था। अधर्णम चाहतम ज्ञानम प्रमादेन चाहतम सुखम, संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपा। सुनने के भेद के कारण। देखिए, भागवत चिंतन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जो यजमान परिवार के लोग अपने घर में बैठ के कथा सुन रहे हैं। कई लोग कथा सुनते सुनते अपना और भी काम कर रहे होंगे। कई जगह तो हमने देखा कथा चल रही है और साथ में पेट पूजा भी, चिप्स मिप्स रख लेंगे और बस पाते रहेंगे। ऐसा नहीं, कथा में बैठे तो कथा सुनने जैसे बैठे हैं, बहुत भावना से। आप लोग भले ही इस यंत्र के माध्यम से सुने, लेकिन हमारा निवेदन है बहुत सात्विक भाव से कथा सुने, आपको कथा का पूरा लाभ होगा। और जितनी देर बैठे कथा सुने उतनी दिन यह भावना रखें कि वृंदावन में ही बैठ के कथा सुन रहे हैं। उतनी देर के लिए जितनी देर कथा चल रही है उतनी देर आपका घर ही वृंदावन है, और आप उस वृंदावन के परिकर में बैठकर, आपका घर एक वृंदावन की कुंज हो गया, उस कुंज में बैठ के आप कथा सुन रहे हैं। इस भावना से सुनेंगे, कथा का पूरा फल मिलने वाला है। पुनः कथा हुई और अब तो इतने श्रोता, इतने विमान आ गए, और महाराज भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठकर आए, गोकर्ण जी को गोद में बिठाया, आलिंगन दिया। इससे बड़ी दक्षिणा कथा की नहीं हो सकती। कथाकार के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होगा महाराज, कि कथा कहते कहते भगवान रीझ जाए और वो प्रभु कभी आए और गरुड़ध्वज भगवान अपनी गोद बिठा ले। इससे बढ़ के क्या होगा? हम तो बहुत निवेदन से कहें, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं है कि उन भगवान के अंक का
उनके भगवान के आश्लेष का आपको संसर्ग मिले, वो स्पर्श मिले। हाँ, अद्भुत। कथाकार के लिए इससे बड़ी दक्षिणा नहीं। जैसे भगवान राम संपूर्ण अयोध्या को लेके कल्याण साकेत गए, ऐसे गोकर्ण जी पूरे गांव के लोगों को लेके चले गए। अद्भुत चरित्र है महाराज।